नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ झारखंड। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बुधवार को खरौंदी थाना परिसर में खरौंदी प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में होली पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में बीडीओ रविंद्र कुमार ने उपस्थित हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से होली पर्व शांति वातावरण तथा भाईचारे के साथ मनाने की अपील किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि होलिका दहन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था तथा होली के दिन किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित न हो, इस पर सभी लोग नजर बनाए रखें। साथ ही खरौंदी अंचलाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि खरौंदी थाना अंतर्गत सभी गांवों में दोनों समुदाय आपस में मिलकर भाईचारे की तरह आपस में मिलकर होली पर्व को शांतिपूर्ण मनाएं, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे और कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्वों का प्रयोग न करे। साथ ही किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दे। अगर किसी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत थाना को दें। साथ ही अगर कहीं पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई असामाजिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी भी सूचना थाना को दें। वही थाना प्रभारी अनिमेश शांतिकारी ने कहा कि होली पर्व में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ होली शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर अवैध महुआ शराब पर पूर्ण रूप पाबंदी लगाने के लिए क्षेत्र में लगातार पुलिस गश्ती दल को तेज करने के साथ जुआरियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, ताकि होली पर्व में किसी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई किया जाएगा। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने सूचना हेतु मोबाइल नंबर लोगों को दिया, जो मोबाइल नंबर 9933173737 है। कहा कि किसी भी तरह को असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई घटना न घटे, इसकी सूचना तुरंत थाना प्रभारी को दें। उक्त मौके पर उपस्थित खरौंदी उप प्रमुख देवदत्त प्रसाद आर्य, राजकेश्वर यादव, अजय मेहता, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास, गोरखनाथ चौधरी, कृष्णा शाह, राजेश कुमार राजक, रामकृपाल द्विवेदी, ब्रजबिहारी दुबे, देववंश गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित थे। तो एक समाज में कहा जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति वो होता है जो बांस की तरह समय पर लग जाता है और समय पर खड़ा हो जाता है। अभी परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग को परिस्थिति के अनुसार हम लोग आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। उस पर नजर करती है। उसके मद्देनजर हम लोग को होली का पर्व भी है। होली भी सभी शांतिपूर्वक मनाएंगे, हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और रमजान का पर्व भी है। तो इस होली मनाने के क्रम में जो बातें भी आप सभी समाज सेवी जो जनप्रतिनिधि अपने अपने विचार व्यक्त किए, उससे और जो जिला से भी हमको पत्र प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से 24-25 को होली मनाने का उसमें जिक्र किया गया। तो प्राय होलिका दहन एक दिन पहले संध्या को होती है। तो उसके ऐसा है कि 25 तारीख को जो रंग का जो मेन पर्व है, जबकि सब लोग अपने हिसाब से आगे पीछे होते हैं, लेकिन 24-25 जो मुख्य रूप से हमारा ये है। तो इस क्रम में जो होती है कि सभी यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। व्यक्ति विशेष में कोई दोष नहीं होता है, समाज में कोई दोष नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ जाते हैं, ऐसे मनचले लोग आ जाते हैं जिन पर के व्यवहार पर अंकुश रखने की आवश्यकता है। तो ये व्यवहार जो विभिन्न लोगों के द्वारा बताया जा रहा था आप सबके द्वारा कि ये जुआ शराब, इस समय लोग का मन जो अच्छे भी रहते हैं थोड़ा सा मन उनका भटक जाता है। तो उनके व्यवहार पर अंकुश रखने की आवश्यकता होगी हम लोग को। इसके लिए थाना प्रभारी साहब अनिमेश साहब जो है लगातार गश्ती भी करवाएंगे, अपनी उसमें नज़र रखेंगे। होलिका दहन में पूर्व संध्या पर जो छोटी मोटी बातें होती हैं कि लोग दूसरे घर की लकड़ी उठा लेते हैं, चौक चौराहे को जमा कर देते हैं, जो कि विवाद का कारण बनता है। तो उस पर हमको नियंत्रण रखना है। और इसमें होता क्या है कि जब हमारा व्यवस्था होती है तो उसमें हम लोग को इसमें कोई व्यक्ति विशेष का प्रशासन नहीं चाह ले कि सब कुछ हम लोग कर लेंगे, संभव नहीं। अभी बता रहे थे हमारे यहाँ पर कि सभी लोग का अपनी दायित्व है, जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते। तो सभी आप सभी अपने समाज के पुलिस हैं, प्रशासक हैं, जो यूँ कहिए समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप लोग कई उम्र की इस पड़ाव पर हैं, जो कि आपका बाल धूप में यूँ ही नहीं होता, अनुभव है। विभिन्न धूप छाँव, होली और बसंत उत्सव के पश्चात आपका एक अनुभव है। तो उस अनुभव को फील कीजिए और अपने जो हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन्हें आप निर्देश दें जो अपने व्यवहार पर इस प्रकार रखें, ताकि हमारा समाज जो हर्षोल्लास का पर्व सही पूर्वक मना सके।
होली में बलात् प्रयोग, रंग का कोई प्रयोग न करें। किन्हीं को एलर्जी भी होती है, ऐसा नहीं कोई होली सबको खेलने का मन करता है, लेकिन इनके साथ लाचारी होती है कि नहीं तो होता है। हमारे विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, हो सकता है रंग पसंद न करें, केवल उन्हीं की नहीं, हिंदू समाज में बहुत लोग हो सकते हैं उनके साथ एलर्जी हो, वो पसंद न करें, तो वो बिल्कुल की भावना का कदर करें कि बलात् रंग का प्रयोग न करें। अश्लीलता का प्रयोग तो बिल्कुल वर्जित है, किन्हीं को भी, चाहे किसी समाज के लोग रहें। और डीजे के बाद डीजे जरूर करें, लेकिन नियंत्रित जो साउंड है, साउंड पर डिसिबल में उसमें कोई थोड़ा असली गाना नहीं बजना चाहिए। हम सभी नागरिक हैं, तो सिविलाइज व्यक्ति होने का परिचय है, अशिष्ट व्यवहार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और शराब, जहाँ तक बात रही शराब, तो शराब के लिए वो तो हमारे डीसी सर के स्तर से हो सकता है अभी घोषित किया जाएगा, तो जिला सीधे शराब होगा, उसी के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। होली के दिन प्राय ऐसा देखा जाता है, एक दिन पहले और आगे तक कि खा पी कर लोग तीव्र गति से वाहन चलाते हैं। तो वाहन चलाने में थोड़ी सी उनके गति पर अंकुश रखने के लिए विभिन्न जगह पर जैसे पेट्रोलिंग के तरह हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, और वो तीव्र गति से वाहन का प्रयोग न करें। अगर कैसे कोई लोग मिलते हैं ओवर लोडिंग जोर से ज़्यादा है, हेलमेट का प्रयोग नहीं जरूर करें, जो कि अपने अनुमति के अनुसार है। और होता है तो कुछ न कुछ अफवाह फैली जाती है, तो ऐसे अफवाह पर नियंत्रण करने के लिए सोशल मीडिया है सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो गत बैठक में मैंने कहा था कि व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है, फेसबुक है, इसमें कोई जरा सा कर दिया एडिट और उसको डाल दिया और वो इतनी ज़्यादा ही वो फैल जाती है। तो अगर कहीं से मामला संज्ञान में आते हैं तो आगे फैलाने के बजाय थाना प्रभारी को आप इंडिकेट करें। जो व्हाट्सएप मैसेज आगे कराता है उसकी ओरिजिन मालूम हो जाती है, तो टेक्निक है ताकि उसको ओरिजिन पहुँच सके। हम लोग आगे उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और अभी आचार संहिता जो इलेक्शन की बात है, उसके मद्देनजर सभी को अपने व्यवहार पर को जो है चुनाव निर्वाचन आयोग का उसके साथ सभी, क्योंकि सब ठीक है, अपनी अपनी जो भी है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसका सम्मान करेंगे हम लोग, लेकिन इसके आड़ में कोई ऐसा काम हम लोग न करें ये काम कल प्रशासन बचाव हो जाए, विवश हो जाए, किसी के प्रति कुछ कार्रवाई करें। तो इसी शब्दों के साथ मैं सभी हार्दिक बधाई देता हूँ। सभी उत्तर के जो रंग की भावना होली का है, अधर्म का धर्म की विजय, असत पर सत्य की विजय, उस दृष्टिकोण से हम इसको मनावे। और हमारे बुजुर्ग शहर के भरी शहर में त्यौहार में इस तरह का मनमुटाव या कोई झगड़ा लड़ता हुआ, लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता लग चुका है और सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अभी एक्टिव हो चुकी हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी हम लोग को सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है कि पर्व को, त्यौहार को जो है कोई हथकंडा के रूप में, वोट को पोलराइज करने के रूप में जो है या नहीं देख, उस दृष्टिकोण से सभी को सचेत रहने की जरूरत है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बड़ा रूप ले लेती हैं और गिट्टी लेके बहुत ही मुश्किल होता है। कहाँ इलेक्शन को देखते हुए जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो पिछले हमारे थाना प्रभारी महोदय थे, तो कुछ पॉकेट्स को हम लोगों ने मध्यबल जो है घोषित किया है। हाल की घटनाओं को देखते हुए कुछ 1-2 साल 3 साल पहले, और वो ऐसी घटनाएं हैं जिसमें समुदाय ही इन्वॉल्व है, बड़े संख्या में लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो कि पूरा जो है हम लोग बड़े क्षेत्र में जो है इस तरह से वल्नरेबल के रूप में, वल्नरेबल पॉकेट के रूप में, क्योंकि जब इस तरह का पॉकेट चिन्हित हो जाता है तो वहाँ पर मतलब कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि आर्म फोर्सेज बाहर से आएंगे और 1-8 महीना तक यहाँ रहते हैं, पूरे एरिया को। वो ऐसी नौबत नहीं आए कि हम बेवजह वैसे क्षेत्रों में भी जहाँ अमन चैन चाहे भाई कहीं कोई बात नहीं है, आराम से लोग वोटिंग करते हैं, वो हमारा प्रभावित नहीं है। कभी कभी तो डर से भी जो है, कई डर से हो सकता है कि पुलिस के डर से भी डर, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतना प्रोसेस बरतना है कि इसका कोई माइलेज नहीं है। शांति समिति के बैठक में हम लोग आ रहे हैं तो उसको भी वाच करने की जरूरत है कि इस त्यौहार को
वोट के बैंक के रूप में माइलेज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले, इसका ख्याल रखें। दूसरी बात है, अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएँ घटी हैं, बाजार में चोरी की घटनाएँ हो रही हैं, बहुत ही दुखद है। और अक्सर इस तरह के जो त्यौहार होते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं दिवाली और होली, ये दो ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें चोरी की घटनाएँ घटती हैं, क्योंकि उसमें दो कारण हैं। पहला नशा है, और जो दिवाली के समय में लोग जुआ खेलते हैं, तो बहुत जो जुआड़ी हैं इस टाइप के लोग हैं, बहुत ब्रांडेड लोग नहीं होते, लेकिन ये फिर भी अशांति फैलाते हैं। एक तरह से मानसिक अशांति होगी, सामाजिक अशांति, बाजार में एक डर का माहौल हो गया। और हम लोग अभी डिसाइड करेंगे, थाना प्रभारी महोदय से एक अनुरोध करेंगे कि जो व्यवसायी वर्ग है उनकी एक मीटिंग हम लोग यहाँ रख लें। हो गई है, कल इंस्पेक्टर साहब भी आए थे। तो क्या